प्यारे दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोरायसिस के बारे में और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। सोरायसिस एक स्किन डिजीज़ है जिसमें एपिथेलियल सेल के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, यानी एक तरह की ये ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम की समस्या है। कॉजेज इसका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है या कुछ इंटरनल डिजीज भी इसमें रोल प्ले करती हैं। ट्यूबरकुलर मियासिस इसके पीछे रोल प्ले करता है। सिम्टम्स में इसके मरीज के किसी भी पार्ट में इरप्शन हो जाते हैं और वहाँ सफ़ेद सफ़ेद छिलका सा लगा हुआ दिखाई देता है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजलाने के बाद वो छिलके उतर जाते हैं और नीचे जो बचता है वहाँ लाल और दुखन इस तरह का दिखाई पड़ता है। और धीरे धीरे रेयर केसेस में यह पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के इरप्शंस पैचेज आ जाते हैं। सर के अंदर भी पैचेज आ जाते हैं और इसको थोड़ा क्योर करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन बड़े धैर्य के साथ सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन अगर सेलेक्ट की जाए और उसको दी जाए तो उससे ठीक होने की संभावना है। आर्सेनिक आयोड एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो सोरायसिस में यूजुअल होती है। सोरायसिस के पेशेंट में पास हिस्ट्री में अगर ट्यूबरकुलर सिम्टम्स की हिस्ट्री रही है और उसको एक बड़ी सूखी परेशान करने वाली खांसी उसको लंबे समय तक चलती रही है और साथ में पुरुलेंट स्पूटम यानी पस की तरह का बलगम उसको आता रहा है। भूख उसको अच्छी लगती है लेकिन फिर भी वह इमेसिएटेड हो जाता है, कमज़ोर होता जाता है। एनीमिया है उसको या क्रोनिक निमोनिया के सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। स्किन बड़े बड़े स्केल्स के रूप में एक्सफोलिएट होती है, तो वहाँ आर्सेनिक आयोड इंडिकेट होती है। अगर सोरायसिस के जगह पर फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है और क्रस्ट फॉर्मेशन मोस्टली कान के पीछे या आँख के आसपास हो रही है, तो वहाँ क्राइसैरोबिनम नामक मेडिसिन काम करती है। अगर स्किन रफ है, ड्राई है और हार्ड है और स्टिकी इरप्शंस, क्रैक्स इन निपल्स, माउथ, बिटवीन टोज, स्किन अनहेल्दी और स्किन के ऊपर किलोइड ग्रोथ भी कहीं ना कहीं मिल रही होती है या स्कार दोबारा से हरे हो जाते हैं, उस अवस्था में ग्रेफाइट्स नामक मेडिसिन काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है, इंटॉलरेबल इचिंग है और कपड़े उतारने के बाद या बिस्तर में चादर में आराम से लेटा हुआ है, चादर हटाने के बाद खुजली बढ़ जाती है। स्किन कैंसर पेशेंट को अगर है, बिना किसी सिम्टम के एकदम से डेवलप हो जाता है, तो इस तरह की सीवियर स्टेज में कालियास काम करेगा। कालियास बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। अगर मरीज की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है, थोड़ा सा भी चोट लगने से, थोड़ा सा भी खुजली करने से, कोई चीज़ चुभने से पक जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। हाथों के ऊपर सोरायसिस अगर डेवलप है और सोरायसिस का जो पैच है वह रेड रॉ दिखाई होता है और आसानी से उसमें खून आने लगता है। कटी फटी स्किन होती है इसकी भी, तो वहाँ पेट्रोलियम काम करती है। अगर पूरी बॉडी में क्रस्टी इरप्शन है और बहुत ज़्यादा खुजली रात के समय बढ़ती है, देखने में स्किन उसकी बड़ी अनहेल्दी, बड़ी गंदी दिखाई पड़ती है
और उसमें से बड़ी बदबू आती है, बाल उसके सूखे, बेजान, रूखे हो रहे हैं, तो सोरायनम इंडिकेट होती है। अगर मरीज को सोरायसिस के साथ में मोटापा के सिम्टम्स भी, स्किन उसकी ड्राई है, बिना इरप्शंस के इचिंग होती है, मीठा खाने की और ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, पाल्पिटेशन उसको थोड़े से भी एक्जर्शन से होने लगता है, यानी हार्ट में भी उसके कहीं ना कहीं वीकनेस आ चुकी होती है, इरिटेबल स्वभाव उसका होता है, थोड़े से भी अपोजिशन से वह आपे से बाहर हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ थायराइडिनम मेडिसिन लाभ पहुँचाएगी। अगर दुबला पतला मरीज बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने के बाद कमज़ोर हो गया है, ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में चलने के कारण कमज़ोर हो गया है, उसकी खुजली स्क्रैच करने से आराम नहीं होती है, और बैंड ऑफ एल्बो और नीस, कोहनी के और घुटने के जोड़ों के अंदर इचिंग होती है, इरप्शन होते हैं, पैरों में से बदबूदार पसीना आता है, कपड़े धोने के बाद या गीले में काम करने के बाद इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, ठंडी हवा से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, तो वहाँ सीपिया नामक मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर तकलीफ़ें रात के समय बढ़ती हैं, गर्मी से बढ़ती हैं, और मरीज की जीभ येलो और इंडाइजेशन के सिम्टम्स उसके अंदर हैं, छाती में म्यूकस की खड़गड़ की आवाज़ आती है, खांसी शाम के समय और गर्मी से बढ़ जाती है, और अक्सर उसकी आवाज़ होर्स हो जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इस तरह के मरीज में काली सल्फ नामक मेडिसिन लाभदायक होती है। इंटरमिटेंटली बेसिलिनम हाई डोज या कार्सिनोसिन भी 15 दिन में, महीने में एक डोज देने के बाद में फिर इंडिकेटेड मेडिसिन अगर दी जाती तो बहुत अच्छे से काम करती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।